हाँ जी भाई, अस्सलामुअलैकुम। आज हमने करने हैं फर्दर मैथ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। एस लेवल फर्दर मैथ 9231 रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के पास पेपर्स करेंगे। 2018-19 के मैंने पास पेपर टॉपिकल डाल दिए हैं, 2020 के मैं आज डाल लूँगा। 2021 अगर होते हैं तो वो भी हम कर देंगे। एंड वन मोर थिंग, इसकी पीडीएफ, सॉल्व पीडीएफ, अनसॉल्व पीडीएफ एंड नोट्स की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उनको देख लेना। आ जाओ भाई, क्या सवाल है? सवाल ये कह रहा है कि 7x³ the cubic equation 7x³ plus 3x square plus 5x plus 1 is equals to 0. Find the cubic equation whose roots are this and this. अल्फा इनवर्स क्या होता है? 1 ओवर अल्फा होता है। ठीक है। बीटा इनवर्स क्या होगा? 1 ओवर बीटा। गामा इनवर्स क्या होगा? 1 ओवर गामा। ठीक है। अगर ये किसके रूट्स है? x के। तो मैं कह सकता हूँ कि y इक्वल्स टू 1 ओवर x। क्यों? जब x जो है वो अल्फा होगा तभी तो y इक्वल 1 ओवर अल्फा होगा। तभी तो जब बीटा होगा तो y इक्वल्स 1 ओवर बीटा होगा। जब गामा होगा तो y इक्वल्स 1 ओवर गामा होगा। ठीक है। 1 ओवर अल्फा मतलब y इक्वल्स टू 1 ओवर अल्फा मतलब y इक्वल्स टू अल्फा इनवर्स। मतलब y के जो रूट्स आएंगे वो आएंगे अल्फा इनवर्स, बीटा इनवर्स, गामा इनवर्स। 1 ओवर अल्फा, 1 ओवर बीटा, 1 ओवर गामा। ओके। चलो भाई, इसका मतलब हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू 1 ओवर x। ठीक है। y इज इक्वल टू 1 ओवर x। ठीक है। तभी हमारे पास ये बनेगी y इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा, 1 ओवर बीटा, 1 ओवर गामा। ओके। अब आओ, अब उसने कहा कि मैंने मतलब x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा यहाँ से, x आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर y। ठीक है। तो अब 1 ओवर वाई को हम यहाँ डाल देंगे, एक्स की जगह जहाँ वो है तो हम 1 ओवर वाई डाल देंगे। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास होल क्यूब। ओके। प्लस 3x² प्लस 3 1 ओवर वाई का होल स्क्वायर प्लस 5 1 ओवर वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 7 ओवर वाई क्यूब प्लस 3 ओवर वाई स्क्वायर प्लस 5 ओवर वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको ज़रा इधर ले आता हूँ। ठीक है। तो इसका ये बन जाएगा, ब्लैक से करते हैं, इस दोनों साइड्स को मैं वाई क्यूब से जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। दोनों साइड्स को मैं वाई क्यूब से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये अभी हम वाई क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा कितना है? 7 और वाई क्यूब। ठीक है। प्लस हाउ मच? 3 और वाई स्क्वायर प्लस 5 और वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इंटू वाई क्यूब। दोनों साइड्स को वाई क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब ये होगा तो ये इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी होगा, ये इसके साथ भी होगा। ठीक है। तो ये बन जाएगा वाई क्यूब से कट जाएगा एक जगह, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3y। ठीक है। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1 एंड प्लस 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 5 वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ओके। अब वो कह रहे हैं मुझे s-2 की वैल्यू बताओ। s-2 की वैल्यू बताएं। लेट्स अप्लाई द फार्मूला। ओके। लेट्स डू फ्रॉम रेड। ओके। 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है। प्लस 1 ओवर गामा। यू कैन ऑल्सो मेक द इक्वेशन s2 माइनस क्या कहते हैं, जी स्क्वायर को भी आप इक्वेशन बना रहे हो, जी स्क्वायर माइनस द सम ऑफ रूट्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके। यू कैन ऑल्सो मेक दैट इक्वेशन। ठीक है भाई, आप वो वाली इक्वेशन भी बना सकते हो कि जी स्क्वायर कोई भी, आप यहाँ क्योंकि एक्स वाई हम यूज नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे जी स्क्वायर माइनस द सम ऑफ रूट्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है। फिर आप s2 वहाँ से भी निकाल सकते हो। अभी हम फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर अल्फा स्क्वायर। ठीक है। विच इज अल्फा माइनस 2 प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर विच इज बीटा माइनस 2 प्लस 1 ओवर गामा स्क्वायर विच इज गामा माइनस 2 प्लस 2 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर अल्फा। हाँ, तो वाई आ जाएगा 1 ओवर अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा गामा प्लस 1 ओवर बीटा गामा। ओके। ये कैसे? ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ओके। अब ये किसके बराबर होता है? ये होता है माइनस बी ओवर ए के बराबर। ये होता है माइनस बी ओवर ए के बराबर। किसकी? इस इक्वेशन के माइनस बी ओवर ए मतलब -5/1 का होल स्क्वायर। तो हम कहेंगे -5/1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू s-2 प्लस 2 प्लस 2 हाउ मच इज इट? c ओवर ए। ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज c ओवर ए विच इज 3। तो 25 माइनस 6 आ जाएगा हमारे पास, हाउ मच? 19। s-2 हमारे पास कितना आ जाएगा? 19 के बराबर। ओके। हाँ जी भाई, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है s-3 की वैल्यू बताए।
अच्छा, उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एस माइनस वन है, ये एस माइनस टू है, और ये हमारे पास एस माइनस थ्री है, और ये हमारे पास है एस जीरो। ओके, तो बात जाओ, एस जीरो क्या होगा, एस जीरो होगा हमारे पास वन ओवर अल्फा, जीरो प्लस वन ओवर बीटा, जीरो प्लस वन ओवर गामा, जीरो, इसका मतलब होगा वन प्लस वन विच इज़ थ्री। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको याद करनी हो, मैंने सिखाई है आपको, और आपको पता होना चाहिए कि जब क्यूबिक हो, जब तीन रूट्स हो तो आपने तीन ही इस्तेमाल करने होते हैं, जब फोर हो तो आपने फोर इस्तेमाल करना होता है। अभी हमारे पास है तीन, तो हम कहें भाई वाई क्यूब, पहले हम इक्वेशन लिख लूँ मैं, वाई क्यूब प्लस फाइव वाई स्क्वेयर प्लस थ्री वाई प्लस सेवन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हाँ जी भाई, अब आओ, यहाँ आ जाएगा एस माइनस थ्री प्लस फाइव एस माइनस टू प्लस थ्री एस माइनस वन प्लस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो। इस तरह क्यों आएगा, क्योंकि इसके रूट्स क्या है, वन ओवर अल्फा, वन ओवर बीटा, वन ओवर गामा। अगर अल्फा बीटा गामा होता तो एस वन होता, एस टू होता, एस थ्री होता, और प्लस सेवन, यहाँ मैंने ये लिखना भूल गया, प्लस सेवन एंड इनको मल्टीप्लाई करना किससे, थ्री से, इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब एस हमारे पास व्हाट इज इट, एस माइनस थ्री हमने ढूंढना है, ठीक है, प्लस फाइव एस माइनस टू हमारे पास कितना आ रहा है, नाइनटीन, ठीक है, नाइनटीन प्लस थ्री एस माइनस वन। ओके, लेट्स सी एस माइनस वन, एस माइनस वन यहाँ से माइनस फाइव आ जाएगा यहाँ, ठीक है, प्लस ट्वेंटी वन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एस माइनस थ्री हमने यहीं से कैलकुलेट करना है, तो हम देखते हैं कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आएगा, एस माइनस थ्री हमारे पास आएगा प्लस वन जीरो वन इज इक्वल्स टू जीरो। एस माइनस थ्री हमारे पास आ रहा है माइनस वन जीरो वन। ठीक है, ये हमारे पास एस थ्री माइनस थ्री आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास आंसर देख लेते हैं, माइनस वन जीरो वन आ रहा है, माइनस फाइव नाइनटीन, ओके, माइनस थ्री माइनस फाइव, ओके, एंड माइनस ट्वेंटी वन, यस सही आंसर है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन टू था, ये हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन, ये मैं चैप्टर आपको कराऊंगा तो आपका देख लेना। क्वेश्चन नंबर टू, और ये हमारे पास कौन सा है, 1-2 मई जून 2020 का पेपर, ये 2020 का ये क्वेश्चन है। अभी वो कह रहे हैं मुझे एक इक्वेशन बनाओ जिसमें ये चीज़ें हों, ठीक है, वाई इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये क्या कह रहा है, वाई इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर का मतलब है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि x इज इक्वल्स टू वाई की पावर वन ओवर टू। ओके, तो सिक्स वाई की पावर वन ओवर टू, थ्री प्लस पी वाई की पावर वन ओवर टू स्क्वायर प्लस थ्री वाई की पावर वन ओवर टू माइनस फाइव, माइनस फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ये आ गई हमारे पास। अब इक्वेशन अब हम कहेंगे सिक्स वाई थ्री ओवर टू प्लस पी वाई, ये टू से कट जाएगा, माइनस थ्री वाई वन ओवर टू माइनस फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो। आ जाओ आगे, क्या करेंगे इसमें, इसमें भाई मुझे लग रहा है कि हमें दोनों साइड स्क्वायर करनी चाहिए, ये ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, इसको मैं करता हूँ रेड से। सिक्स वाई थ्री ओवर टू माइनस थ्री वाई वन ओवर टू इज इक्वल्स टू फाइव, माइनस फाइव माइनस फाइव माइनस पी वाई, फाइव माइनस पी वाई। ओके, इधर मैं कर दूंगा स्क्वायर, इधर भी मैं कर दूंगा स्क्वायर। अब हम करेंगे ए सिक्स वाई थ्री ओवर टू का, सिक्स वाई थ्री ओवर टू का होल स्क्वायर माइनस टू सिक्स वाई थ्री ओवर टू थ्री वाई वन ओवर टू। ओके, का हो, ठीक है, प्लस थ्री वाई वन ओवर टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। ओके, अब इधर राइट साइड में आ जाओ, राइट साइड में हमारे पास फाइव का स्क्वायर विच इज 25 माइनस टू टेन माइनस टेन पी वाई प्लस पी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा, ये से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा सिक्स वाई, ये से कटेगा ना, तो इससे तो नहीं कटेगा, सिक्स से तो नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा 36 वाई क्यूब माइनस टू, ये जो टू है ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 263 क्या आता है 18 माइनस 36 वाई थ्री ओवर टू प्लस वन ओवर टू, थ्री ओवर टू प्लस वन ओवर टू इज हाउ मच, फोर ओवर टू, मतलब वाई आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 36 वाई स्क्वायर प्लस ये थ्री जो है इसका स्क्वायर होगा, और वाई के साथ आ जाएगा माइनस प्लस नाइन वाई, क्योंकि वाई वन ओवर टू और टू जो है वो कट जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या कहते हैं, थ्री के साथ नहीं कटेगा। ठीक है, आ जाएगा 25 माइनस टेन पी वाई प्लस पी स्क्वायर वाई स्क्वायर।
ओके, अब आओ इधर। ये क्या हुआ है? हाँ जी, अब उसने कहा है कि मुझे इक्वेशन चाहिए, तो हम कहेंगे 36। ये 1 और 2 कहाँ से आ गया? ये 1 और 2 किधर से आ गया? ये तो है हमारे पास 2, ये हमारे पास 2 है यार। हाँ जी भाई, यहाँ हमारे पास था 2, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 36 वाई क्यूब। ओके, प्लस प्लस करते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है, -36 प्लस पी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, कॉमन ले लिया। ओके, प्लस ओके, +9 +10 पी वाई -25 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई पूरी। ओके भाई, अब वो कह रहे हैं अल्फा S2 की, मुझे S2 की उसने कहा है वैल्यू जो है ना मेरे पास, इसको हम कहते हैं ग्रीन से। S2 की जो वैल्यू है ना, वो बराबर है 2S1 के। S1 किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज समेशन ऑफ अल्फा विच इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बी विच इज सम ऑफ रूट विच इज -b/a। ओके, तो -b/a इस इक्वेशन का इसने कहा था, अच्छा b की वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसे पहली वाले को देखना, -b और मतलब -p/6, -p/6 है। ओके, -p/6। अब मैं कहूँगा कि S2 जो है ना, S2 को मैंने फाइंड करना है। नाइस नाइस नाइस, अच्छा S2 जो है वो इसके बराबर, ठीक है, S2 अब किसके बराबर है? इस S2 इस इक्वेशन के बराबर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है, वो है हमारे पास इस इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसके इसके -b/a के बराबर। ओके, तो ये S2 हमारे पास आ गया। S2 हमारे पास क्या आ रहा है? S2 हमारे पास आ रहा है 36 प्लस पी स्क्वायर ओवर 36। अब ये जो हमारे पास 36 आ रहा है, ये अब 36 आ गया, अब वो है 2S1, 2S1 क्या आ जाएगा? 2S1 हमारे पास -p/6, ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 36 प्लस पी स्क्वायर ओवर 36 इज इक्वल टू -p/3, ठीक है। इसकी आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप बनाओगे तो आपकी बनेगी 36 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू -12p, ठीक है, तो आपने p 36, ओके, इसको हम पीछे कर लेते हैं इधर, बल्कि नेक्स्ट पेज में है ना, तो इसका नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं। आ गया यार, इसको का एरेज कर देते हैं, नेक्स्ट में आ जाते हैं, ठीक है, इसको हमने किया कॉपी यहाँ से, और यहाँ हमने किया इसको पेस्ट। अब आ जाओ इधर, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 12p प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा आंसर -6p इज इक्वल टू व्हाट इज p इज इक्वल टू p इज इक्वल टू -6। ओके, जब आप इस तरह करोगे ना, लाइक मैं ये वाला मेथड से करता हूँ कि p स्क्वायर इस तरह है और 36 यहाँ है, और हमें चाहिए 12p चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा p, यहाँ आ जाएगा 6, तो आ जाएगा 6p, यहाँ आ जाएगा हमारे पास हाउ मच 6p प्लस 6p विच इज़ 12, तो हमारे पास आ जाएंगे p -6 का होल स्क्वायर, p -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर p इज इक्वल टू 6। ओके, तो ये हमारे पास मेथड है सॉल्व करने का, लेकिन ये आप चीज़ आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कर सकते हो, आपने ऑल में पढ़ी होगी। हाँ जी भाई, नेक्स्ट पार्ट ही मैंने सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि उसने कहा था अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू की मुझे वैल्यू बताओ, ठीक है, हम बता देते हैं, कैसे बताएंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स कहते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ठीक है, ये देखो ये इक्वेशन थे, इसके रूट से अल्फा बीटा गामा, ठीक है, प्लस पी था तो हमारा आ जाएगा -6। ओके, अब 6s3 -6s2 -3s1 -5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 रूट्स हैं। 6s3 -6s2 की वैल्यू क्या है? s2 की वैल्यू है 36 प्लस 36 और 36 विच इज 2, ठीक है, -3 1 s1 कैसे आएगा? s1 आएगा हमारे पास -6 s1 आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -6/6, ठीक है, -6/6, क्यों माइनस भी हो रहा था ना, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर आएगा -3 1 -15 इक्वल टू 0, तो आज जब आप करोगे आएगा -30, और ये जब आप करोगे s3 आएगा 30/6 विच s3 आएगा हमारे पास 5 के बराबर। आ जाओ नेक्स्ट सवाल में, देखो हमारे पास 5 आ रहा है, ठीक है, आओ नेक्स्ट सवाल में, ये 5 है, हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कि मुझे बस ये इक्वेशन है, ठीक है, अब वो कह रहे हैं मुझे, ठीक है, इट इज गिवन दैट दिस जो है अल्फा बीटा गामा जो है -1 है, अल्फा बीटा गामा किसके बराबर है? अल्फा बीटा गामा होता है -d ओवर a विच इज -d विच इज -1, तो आ जाएगा d आ जाएगा हमारे पास 1 के बराबर, पॉइंट की इक्वेशन जिसके रूट्स है तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, तभी मैंने अल्फा प्लस 1 ही मैंने पिछले पार्ट में सवाल में एक्सप्लेनेशन दी भी है, वहाँ से देख रहे हैं ना, x इज इक्वल टू y -1,
ठीक है, x इक्वल टू वाई माइनस वन, तो अब हमने ये प्लग इन कर देना है, वाई माइनस वन का होल क्यूब। ओके, कितना है, प्लस बी प्लस पी वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस सी वाई माइनस वन प्लस टी इज इक्वल टू, प्लस डी आ जाएगा ना, तो प्लस आ जाएगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आ जाएगा वाई क्यूब माइनस वन माइनस थ्री वाई वाई माइनस वन, ठीक है, प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन। ठीक है, प्लस सी। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इसमें आपने कुछ, इसमें जो है आपने कुछ नहीं करना, क्या कहते हैं, तो ये भूलना नहीं है आपने, अगर आप भूलोगे फिर आपको मसला होगा। ठीक है, प्लस सी वाई माइनस सी ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये माइनस वन जो है इस तरह है, माइनस वन। ठीक है, आ जाओ, ये आ जाएगा वाई क्यूब माइनस वन माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस पी वाई स्क्वायर माइनस टू बी वाई प्लस बी प्लस सी वाई माइनस सी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये वन और ये वन कट जाएगा। ठीक है, देखा जाएगा वाई क्यूब, ओके, प्लस बी माइनस थ्री वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, अब कितना रह गया, प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस बी थ्री थ्री, ठीक है, थ्री माइनस टू बी प्लस सी वाई। ठीक है, ओके, एंड वन इज प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं यहाँ कर लूँ, इज इक्वल टू जीरो। अब यार ये कह रहे हैं सी माइनस टू बी, अच्छा ठीक है, पहले गामा प्लस वन। ठीक है, गामा प्लस वन, इसका मतलब हम कहेंगे कि अल्फा प्लस वन, ठीक है, प्लस बीटा प्लस वन प्लस गामा प्लस वन, अब किसके बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन। अब ये कहाँ से आया, क्योंकि मुझे पता है इसने क्या पूछ रहा है, वो बी माइनस थ्री क्या होता है, अल्फा प्लस वन बीटा। ठीक है, ये होता है, और ये क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, इसलिए थोड़ा सा आपने पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है, तभी आप सवाल कर सकोगे। ठीक है, माइनस अल्फा माइनस वन, तो आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये बाहर कॉमन ले लोगे तो ये और ये कट जाएगा, तो आ जाएगा बीटा प्लस वन हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर, माइनस बी और ए, विच इज माइनस माइनस बी, विच इज बी माइनस थ्री। ठीक है, बी माइनस थ्री माइनस बी और ए। ठीक है, अब आएगा एल्फा सी माइनस टू बी किसके बराबर है, पहले हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन, ओके, प्लस अल्फा प्लस वन, गामा प्लस वन आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस वन। ठीक है, प्लस बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन जाएगा माइनस अल्फा माइनस वन। ठीक है, ये किसके बराबर है, सी और ए, विच इज थ्री, इस जो इसने लिखा है वही लिखते हैं ना, सी माइनस टू बी प्लस थ्री। ठीक है, तो अल्फा प्लस वन, और जब ये हम बाहर कॉमन लेंगे ना, तो ये आ जाएगा बीटा प्लस वन, और ये आ जाएगा अल्फा प्लस वन, और ये आ जाएगा माइनस, तो ये और ये कट जाएंगे, इसका मतलब ये और ये कट गए, तो हमारे पास आ जाएगा, और ये भी हम बाहर लेंगे ना, जब हम ये बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस वन अल्फा प्लस वन। ठीक है, तो अब हम कहेंगे ये आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस वन, ठीक है, अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस वन, ठीक है, ओके ओके ओके, सी माइनस टू बी प्लस थ्री। ठीक है भाई, अब सी माइनस टू बी प्लस थ्री को मैं मल्टीप्लाई कर दूं बी माइनस थ्री के साथ, इसका मतलब हुआ कि मैं बीटा प्लस वन माइनस अल्फा माइनस वन, बल्कि हाँ ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस वन, और यहाँ आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस वन, क्योंकि ये जो चीज़ है ये अभी भी इसके बराबर ही है ना इन सब के। ठीक है, माइनस अल्फा और बीटा प्लस वन, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट किसके बराबर, क्यों, क्योंकि ये अल्फा प्लस वन, ये है गामा प्लस वन, ये है बीटा प्लस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस व्हाट इज इट, माइनस माइनस बी माइनस थ्री, ओके, माइनस माइनस बी व्हाट इज इट, बी माइनस सी, बी माइनस सी, तो आ जाएगा हमारे पास बी माइनस सी। ओके, एंड यहाँ बी माइनस थ्री था ना, बी माइनस थ्री था। ओके, तो हमारे पास यहाँ बी बीटा प्लस वन, अच्छा फर्स्ट करो मैं इसको यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ मैं यहाँ जो हूँ मैं वो माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये देखो, ई माइनस से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों माइनस से कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जब ये कटेंगे तो ये और ये जो है ये कट जाएंगे, तभी हमारे पास आएगा सी माइनस टू बी प्लस थ्री बी माइनस थ्री, विच इज इक्वल टू हाउ मच, विच इज इक्वल टू दिस मच। ओके,
हाउ मच विच इज इक्वल टू दिस मच, बी माइनस सी के बराबर था। अब हम कहोगे कि यह हो गया हमारे पास शोन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास शोन। क्यों अब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई बाय माइनस क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास जो माइनस बी माइनस थ्री है वो बीटा प्लस वन के, बीटा प्लस वन किसके बराबर है, माइनस बी माइनस थ्री के, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाएगा माइनस, जब करोगे तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, इसलिए हम कहेंगे बी माइनस सी किसके बराबर है, सी माइनस टू बी प्लस बी थ्री बी माइनस थ्री के बराबर। देखो शोन हो गया हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट सवाल में आ जाओ। नेक्स्ट सवाल कह रहे हैं फाइंड क्यूबिक इक्वेशन, इसके रूट्स है ये आ जाओ भाई आ जाओ। इन एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स क्यू प्लस सिक्स ई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, फिर सी इज अ कांस्टेंट, ठीक है, बीटा का ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा क्यों, क्योंकि अल्फा स्क्वायर होगा, वाई इज इक्वल टू होगा एक्स क्यूब होगा, तभी तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर होंगे, ठीक है, समझ आई। अब हमने करना है क्या कहते हैं, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब को इक्वेशन वाई टू एक्स क्यूब इक्वल रख देना, ठीक है, तो आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स वन एक्स क्यूब आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास किसके बराबर आएगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई वन ओवर थ्री, ठीक है, तो वाई वन ओवर थ्री आ जाएगा। तो अब हमारे पास हो जाएगा कि वाई वन ओवर थ्री का होल क्यूब प्लस सी वाई वन ओवर थ्री प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारे पास जो थ्री है ये किससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई प्लस सी वन ओवर थ्री प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये आ जाएगा वाई प्लस वन का हो वाई प्लस वन का होल क्यूब सी वाई माइनस माइनस सी वाई का वन ओवर थ्री यहाँ आएगा वन ओवर थ्री का होल क्यूब, ठीक है, वाई प्लस वन का वाई क्यूब प्लस वन प्लस थ्री वाई प्लस वन आ जाएगा माइनस सी क्यूब वाई, ठीक है, तो आ जाएगा वाई क्यूब प्लस वन प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब वाई, ठीक है, तो आ जाएगा वाई क्यूब, फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनेगी प्लस थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है, थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ओके, ये इक्वल टू जीरो है, तो इसको मैं ज़रा इधर साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब वो कह रहा है मुझे एस सिक्स की वैल्यू बता, एस सिक्स की वैल्यू मुझे शो करानी है कि ये जो है इसके इक्वल है, एस सिक्स की वैल्यू मैं शो करा दूँ, ठीक है। तो अल्फा क्यूब, ठीक है, इसका मैं वो ले लेता हूँ स्क्वायर, ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का होल स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, तो आता है अल्फा सिक्स प्लस बीटा सिक्स प्लस गामा सिक्स प्लस टू अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब गामा क्यूब प्लस बीटा क्यूब गामा क्यूब, ठीक है। ये आता माइनस बी और इस इक्वेशन का माइनस बी और किसके बराबर है, इस इक्वेशन का माइनस बी और है हमारे पास, इस इक्वेशन का माइनस बी और हमारे पास है माइनस थ्री के बराबर, माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन की, ठीक है, माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एस सिक्स प्लस टू सी और ए प्लस टू सी और विच इज थ्री प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, तो आ जाएगा नाइन माइनस टू थ्री, टू को थ्री से करेंगे सिक्स आएगा, ठीक है, माइनस टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सिक्स हमारे पास आ जाएगा थ्री माइनस टू सी स्क्वायर, यही हमने शो हो गया था, शोन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, या हमारे मैट्रिक्स का ये हम करेंगे बाद में, ठीक है, जब मैं मैट्रिक्स का चैप्टर करा रहा हूँ तो ये जो सवाल है ये मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी आज आप कॉटिक इक्वेशन का सवाल आ गया, आ जाओ भाई कॉटिक इक्वेशन का सवाल सॉल्व करते हैं। तो कॉटिक इक्वेशन एक्स फोर, ठीक है, उसने डी वी उसके और उसने कहा है कि हमारे पास जो है ये इसके रूट्स हैं, ठीक है, तो इसके रूट्स हमने फाइंड करने, ठीक है, इसके पास रूट्स ये वाले, ठीक है, तो यहाँ आएगा एक्स इज इक्वल टू वन ओवर थ्री, ठीक है, आएगा वन एक्स इक्वल टू वाई की पावर वन ओवर थ्री, तो आ जाएगा वाई वन ओवर थ्री का फोर, ठीक है, माइनस टू वाई वन ओवर थ्री थ्री, ठीक है, माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास आएगा वाई फोर ओवर थ्री माइनस टू वाई, ये कट जाएगा, टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो आ जाएगा वाई फोर ओवर थ्री
इज इक्वल्स टू वाई फॉरवर्ड थ्री 2y प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये जो है ऐसे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई का क्यूब 8y का क्यूब। ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 को 3 से करना है। ठीक है, 3 ए बी है ना, हाँ तो 3 AB मतलब 3 को 6y 2y प्लस 1। ठीक है, y4 आ जाएगा 8y क्यूब प्लस 1 प्लस 12y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, तो यह आ जाएगा y4 माइनस 8y क्यूब माइनस 12y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आगे नेक्स्ट सवाल है, ये वाला सवाल है। ठीक है, इससे हम लेंगे एलसीएम, पहले अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब डेल्टा क्यूब। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा, अब आप करोगे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब डेल्टा क्यूब प्लस अब अल्फा क्यूब गामा क्यूब डेल्टा क्यूब। ओके, इसको गामा को जरा मैं सही बना दूं, अल्फा क्यूब गामा क्यूब प्लस बीटा क्यूब गामा क्यूब डेल्टा क्यूब। ठीक है, जो पहली वाली चीज आप क्या देख रहे हो, माइनस डी ओवर ए। ठीक है, ये 4 वाला है। ठीक है, कॉटिक में 4 वाला देखो नहीं, जो 6 वाले उसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको कहते हैं कॉन्स्टेंट्स, और ये हमारा रहता है माइनस डी ओवर ए, इसको हम कहते हैं माइनस डी ओवर ए। तो माइनस डी ओवर किसके बराबर है, माइनस माइनस 6। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ नीचे आ जाएगा हमारे पास माइनस डी ओवर ए। ठीक है, ई ओवर ए। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स होता है वो कॉटिक में होता है ई ओवर ए, क्यूबिक में जो होते हैं कॉन्स्टेंट्स को कहते हैं माइनस डी ओवर ए, तो आ जाएगा -1। ठीक है, तो आ जाएगा -6 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है S4 की S-4 की वैल्यू बताओ। ठीक है, S4 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, S4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम इस इक्वेशन को करेंगे कॉपी। नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x4 x4 माइनस व्हाट इज इट 2x क्यूब माइनस 4 2x क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। इसकी फॉर्म में लाएंगे तो ये आ जाएगा S4 इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, हम इसको S4 हम करेंगे -2 S3 -4 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 और एंड में आ जाएगा हमारे पास 0। S4 -2 S3 की वैल्यू क्या है, फाइंड करो। S3 की वैल्यू 15 S3 की हमारे पास वैल्यू थी हाउ मच 8 -8 ओके माइनस डी हो रहा है। ठीक है, अब ये आ जाएगा 8 -4 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा S4 -16 -20 S4 आ जाएगा हमारे पास 0 S4 आ जाएगा हमारे पास -20 S4 आ जाएगा हमारे पास 20 के बराबर। ये हो गया हमारे पास सवाल डन। नेक्स्ट सवाल आ जाओ, क्या कहते हैं नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, क्या कहते हैं S4 हमारे पास हाउ मच इज इट S4 is 20 yes S4 is 20। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी भाई, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसके बराबर है अल्फा S2 इसके बराबर है S3 इसके बराबर है, मुझे बताओ माइनस बी सी डी की वैल्यू। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा किसका क्या माइनस बी ओवर है विच इज -b/3 -b/1 विच इज -b इज इक्वल टू 3, मतलब b आ जाएगा -3 के बराबर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर किसके बराबर है, हाँ जी वो किसके बराबर होता है S2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ये क्या होता है C ओवर ए, ये होता है हमारे पास S2, ये होता है हमारे पास -b/a का होल स्क्वायर। -b/a का होल स्क्वायर कितना होता है 5 नहीं -b/a का होल स्क्वायर ये हमारे पास है 3 स्क्वायर, हाँ जी तो आएगा 9 -5 ये -5 हो जाएगा ओवर 2 C, तो हमारे पास C आ जाएगा 2 के बराबर। अब आएगा S3 हमने फाइंड करना है, तो हम करेंगे S3 का इस्तेमाल S3 -3 S2। ठीक है, b + 2 S1 ओके प्लस 3d इक्वल टू 0 6 -3 को 5 S2 हमारे पास कितना है S2 हमारे पास हाउ मच 5 2 S1 हमारे पास है 3 प्लस 3d इक्वल टू 0, तो 6 - 15 प्लस 60 प्लस 6 प्लस 3d इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 6 - 15 इज -9 प्लस 6 इज -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3d वहाँ जाएगा तो 3 हो जाएगा, d हमारे पास 1 आ जाएगा, हमारे पास ये हो गया सॉल्व। ठीक है, ये आप आंसर भी देख लो, इसका आ जाएगा सही आंसर। ठीक है, फिर अब वो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू S2 + 2 C ओवर ए अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये आपने पूरा लिखना है, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b, तो -2 का होल स्क्वायर और ये आएगा S2 + 6 आ जाएगा -4 - 6 विच इज -2। ठीक है, अब अगर S3 को शो कराना है है तो पहले हमने इक्वेशन S3 + 2 S1 2 S2 + 3 S1 + 3 को 3 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0।
S3 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है, S2 आया माइनस 2, S1 हमारे पास कितना है -2, अगेन प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो -4 -6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा S3 आ जाएगा हमारे पास 1 के बराबर, S3 -1 इज इक्वल टू 0, S3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ठीक अगेन वही फॉर्मूला, ठीक है, S2 प्लस 2 C ओवर A, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, C ओवर A 10, तो आ जाएगा ये है माइनस बी ओवर विच इज -5 का होल स्क्वायर, 25 माइनस 20, S2 हमारे पास आ जाएगा 5 के बराबर। ये हो गया हमारे पास 2022 के पेपर कंप्लीट, नहीं ये 2022 का पेपर है, ओके ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2022 के अगले पेपर्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।